जी अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? सब ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ 45 लोग जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। 12 बज के 1 मिनट हो चुका है। तकरीबन कल 90 प्लस लोग हमारे पास मौजूद थे। सो वी विल वेट फॉर अदर पीपल टू कम। और फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है। सो मे बी आई म्यूट फॉर 9 मोर मिनट्स। और 9 मिनट के बाद मतलब 12 बज के 10 मिनट के ऊपर हम अपनी क्लास जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग प्लीज अपने नोट्स और ये सब कुछ रेडी रखिएगा। स्क्वेयर स्पेस के ऊपर एसक्यू जो हमने स्टार्ट किया था आज उसका एक रिवाइज लेक्चर समझ लें या उसके आगे कैसे चलना है वो वाली। जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन स्टिल आई बिलीव के क्वेश्चन तब किया करें जब सारे लोग मौजूद हों। आपके क्वेश्चन से हो सकता है कि बाकी लोग भी जो है उस उनको भी फायदा हो सके, तो इसलिए मैं सब लोगों का वेट करता हूँ। हाँ ठीक हो गया। चलें जी। 12 बज के 10 मिनट के ऊपर एग्जैक्ट हम स्टार्ट करेंगे।
जी हसन, आप अपना क्वेश्चन अब पूछ लें। ऑलमोस्ट काफी सारे लोग जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। व्हाई वी नीड डुप्लीकेट पेज स्क्वेयर स्पेस में ये ऑप्शन देखना था। ओके, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनकी आप डिजाइनिंग कर लेते हो एंड यू नीड द सेम डिजाइनिंग इन अदर पेज। तो आप उसी पेज को डुप्लीकेट करके उसका टेक्स्ट वगैरह जो है वो चेंज कर लेते हैं, बाकी डिजाइन जो है वो सेम ही रहता है। तो इसलिए जो है हम लोग ये वहां पर जो ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट दिस पेज वाला, तो उसलिए यूज होगा। ओके जी, मैं शेयर करूंगा हमारी जो स्क्रीन है। जी बना सकते हो आप, नो इश्यूज। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपेटिटर एंड हाउ टू फाइंड देम? ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स बेसिकली क्या होते हैं, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। ये आ गई हमारी स्क्रीन शेयर। इफ यू गो टू सेमरश, सेमरश से आप ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स कंपेटिटर्स जो होते हैं वो फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये होते कौन है? ये वो लोग होते हैं जो आपके गूगल के अंदर आपके कंपेटिटर्स हैं, मतलब कि उनकी वेबसाइट भी सेम वेबसाइट बनी हुई है जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके ऊपर। जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ से मैंने ये एक वेबसाइट का एनालिसिस किया, डोमेन ओवरव्यू किया, और अगर मैं ये हमारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो है वो हमारे रैंक कर रहे हैं, और यहाँ पर ही कहीं पर आ जाता है ये हमारा के ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स वगैरह जो है, ये कंपेयर डोमेन्स कहाँ पर था, इधर ही कहीं पर आता था। तो यहाँ से हम गूगल से ही ये सारी चीजें जो है वो, सॉरी सैमरज से ही जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स हैं या इस तरह की चीज। ठीक है। ले जी, अब हम चलते हैं जी हमारा जो कल का काम था, जो कल हमने स्टार्ट किया था उसकी तरफ, और जो कि हमने यहाँ पर ब्लॉग्स के अंदर जाकर अपने इन पेजेस को, ये वाला पेज था जो बेसिकली उसको हमने ये वाला जो पेज था, सॉरी ये वाला जो पेज था, इसका हमने एसईओ किया था। इसके अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह जो थे वो रह गए थे। इंटरनल लिंक रात को मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था, और मैंने ये नीचे एक लाइन ऐड करके, ये वाली लाइन, लेट अस सपोर्ट यू एंड योर टीम टू बी मोर कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर्स, ये वाला वर्ड यूज किया। और यहाँ पर आकर मैंने इसको जो लिंक इंटरनल लिंक दिया, वो लिंक मैंने दे दिया ये वाला परसुएसिव प्रेजेंटर इस पेज को। इफ यू कैन सी हियर, ये कैसे हुआ है? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लिंक का पेज आ गया, तो ये परसुएसिव प्रेजेंटर का मैंने इसको वो दे दिया। उसके बाद ये सेल्स पीपल, सेल्स पीपल को मैंने लिंक कर दिया इसके साथ जो हमारी सेल्स कोचिंग प्रोग्राम है, मतलब कि यहाँ पर ही हमारा ये सेल्स कोचिंग प्रोग्राम ये वाला जो है इस पेज के साथ मैंने इसको इंटरनल लिंक कर दिया। और तीसरी चीज मैंने जो की वो कम्युनिकेटर्स, और कम्युनिकेटर्स के ऊपर जो मैंने लिंक लगाया है वो लगाया है द परसुएसिव कम्युनिकेटर, मतलब ये कि यहाँ पर अगर आप कम्युनिकेशन के अंदर आए तो ये द परसुएसिव, इस पेज को मैंने जो है वो लिंक कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हमारी ये वाला जो पेज है, ये वाला जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये अगर कोई बंदा पढ़ता है और उसको ये जो स्टोरी लिखी गई है या ये जो ब्लॉग लिखा गया है, ये ब्लॉग उसको पसंद आता है और वो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से आकर वो कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर, वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे ये कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर वाले पेज के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। और इधर से हमने जो सर्विस यहाँ पर उसको ऑफर कर रहे हैं वो सर्विस जो है वो यहाँ से
अवेल कर सकता है या वट एवर, जो भी चीज जो है वो आप इसके ऊपर लिखते हैं। और सेकंड, अगर सेल्स सेल्स की उसको ट्रेनिंग चाहिए या कम्युनिकेशन की उसको ट्रेनिंग चाहिए, तो हमने वो सारे लिंक्स इसी के अंदर ऐड कर। अब ये क्यों किए हैं, वो हम ऐसा क्यों क्यों इस तरह नहीं सोच रहे कि वो बंदा डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर, नहीं ऐसा नहीं होता। ये ब्लॉग है, ब्लॉग का अलग से एक कीवर्ड है, और ये कीवर्ड जो है वो रैंक करेगा हमारा गूगल के अंदर। अब जब गूगल के अंदर ये कीवर्ड हमारा रैंक कर रहा होगा, तो वहां से अगर कोई बंदा इस ब्लॉग के ऊपर आ जाता है, तो इसका फायदा क्या होगा, एक तो हमें ट्रैफिक मिल गई, ट्रैफिक के साथ वो बंदा यहाँ पर इसको गो थ्रू करके अगर इस पे क्लिक कर लेता, तो हमें हमें वो वाला प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा कि वो बंदा जो है हमारी ये वाली सर्विसेज हो सकता है कि वो अवेल कर ले, जिस जिस जो सर्विसेज हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। यहाँ पर हम हमसे को वो कांटेक्ट करने के बाद जो है वो पूछ सकता है कि ये वो सारी जो भी चीज है। ठीक हो गया। आई होप कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, वो मैंने बाद में करने। अब हम एक और ब्लॉग का एसईओ करेंगे। ठीक है, तो मैं वो एक ब्लॉग को ढूंढता हूँ अच्छा सा, जिस तरह ये हाउ टू वर्क विद अदर कल्चर्स एंड नॉट टू बी एन इडियट। ठीक है, ये एक ब्लॉग का टाइटल है, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। डिड यू नो दैट देर आर 7 times more वर्ड्स इन इंग्लिश देन इन फ्रेंच? ठीक है। Are you aware of that alcohol is one of the key ingredient to build strong relationship in Japan? Okay, ठीक है। तो इस तरह ये कल्चर्स के बारे में जो है वो थोड़ी, जिसको कहते हैं कि बात वगैरह कर रहा है इस ब्लॉग के अंदर। ठीक है, तो उसने इसके अंदर बताया है कि कम्युनिकेटिंग लो कॉन्टेक्स्ट होता है, एवेलुएटिंग डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक वर्सेस ये वो सारी चीजें। उसने ये इसको फिर आगे से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन वगैरह भी किया है, एंड दैट्स इट। अब हम इसका सबसे पहली चीज वहां पर ही हम जाएंगे कि इसका सबसे पहले कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाकर इसका कीवर्ड जो है, हाउ टू वर्क विद अदर कल्चर्स, ये इसका मेन आ रहा है एक, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेन वर्ड है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो हम कीवर्ड प्लानर के ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसकी सर्चेस के अंदर आते हैं, यहाँ पर आकर ये पाकिस्तान को हटाकर ये यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। जब ये सेव हो गया, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना वो वाला कीवर्ड ऐड करता हूँ, हाउ टू वर्क विद अदर कल्चर्स। और यहाँ पर आकर मैं इसको देखता हूँ कि इसके 0 से लेकर 10 सर्चेज हैं ओनली। ठीक है, अगेन हाउ टू को कट कर देता हूँ और एंटर करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसकी भी ऑलमोस्ट शायद सेम ही सर्चेज है। अब मैं इसको, अब इसका जो कीवर्ड है वो चेंज करते हैं, वर्क मल्टी कल्चर फॉर एग्जाम्पल। ये इससे देखते हैं जी कि क्या क्या आइडियाज जो हैं वो हमें मिले हैं यहाँ पर। ये ऊपर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, इसका मल्टीकल्चर का 10K से 100K आ गई। और उसके बाद मल्टीकल्चर डे, मल्टीकल्चर ये वर्ल्ड वर्क इन मल्टीकल्चर, ये हम लिखकर ये इसके भी फिर वो आइडिया सर्चेज जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। ठीक है, स्टडी अदर कल्चर, स्टडी इज अ डिफरेंट थिंग, वर्क इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, मल्टी कल्चर हमारा क्या है बोला, हाउ टू वर्क विद अदर कल्चर्स। इसके आप लोग आइडियाज दें जरा, मैं अभी मल्टीकल्चर कम्युनिकेशन विद अदर कल्चर।
ये नहीं, इसके भी नहीं है। मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन, वर्क विद डिफरेंट कंट्रीज, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मल्टीकल्चरल वाला मुझे। मल्टीकल्चरल, हाँ ये मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन एक अच्छा है। मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन मंथ, यही आया है, इसके अलावा तो और कोई हमें मिल नहीं रहा। मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन, अब हम हमारा ये टाइटल जो है का वर्ड इसके अंदर लेकर आए, ठीक है। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ जी, ये जो हमारे पास कीवर्ड्स पड़े हुए हैं इसके, जो कि रैंक कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, यहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ कोई कल्चर से रिलेटेड कोई कीवर्ड हो। नहीं, कोई नहीं है। ओके, कल्चर से रिलेटेड नहीं है। ओके, कम्युनिकेशन बूट कैम्प, प्रेजेंटेशन, सेल्स ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, कॉमनेट, हाउ टू communication with executives, mastering communication, public speaking classes, नहीं यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। So multicultural communication, how multicultural communication plays its role in working with other cultures and not to be an idiot। ये मैंने इसका टाइटल बना लिया, ये नॉट टू बी एन इडियट वाला जो है वी कैन रिमूव, ठीक है। हाउ मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन प्लेज इट्स रोल, और ये जो इट्स है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इन वर्किंग विद अदर कल्चर्स। हाउ डज दिस साउंड टू यू? जी, आप लोग बताएंगे कि ये अब आपको कल्चरल ह्यूमिलिटी, ओके, रोमन अगर आप रिमूव हो गए थे तो हाउ कैन यू कम इन द क्लास? मल्टीकल्चरल ग्रोथ विद इफेक्टिव वर्ड, मैंने कहा से शुरू किया पढ़ाना, बहुत लेंथी हो गया। चलो ठीक हो गया, ये भी हमने खत्म कर लिया। इन वर्किंग विद, हाउ मल्टी, अच्छा ये आपको बड़ा लग रहा है लेकिन ये इतना है नहीं। वर्किंग विद अदर कल्चर्स, ले जी। मेरे ख्याल से इट्स ओके। ठीक है, इट्स ओके। वलीद, ये ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा। हाउ मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन हेल्प्स वर्किंग विद,
हाउ मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन, हाँ ये भी ठीक है। हेल्प्स, ये वाला ठीक हो गया। वर्किंग विद, और छोटा हो गया जिले जी, और सुनाई। ओके, इफ रिमूव अदर विद अदर कल्चर, ये जो अदर कल्चर है, ये तो रखना ही रखना है, क्योंकि इसका मेन, ये नीचे अगर आप देखोगे ना, तो ये अदर कल्चर्स वाला जो है वो सारी चीजें जो है वो बताई जा रही हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो चीजें उसके अंदर सारी बताई जा रही हैं। ले जी, मेरे ख्याल से ठीक हो गया, ये वाला हमारा टाइटल जो है ये ठीक हो गया। ये टाइटल ठीक करने के बाद वी कैन गो टू इसका जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है उसकी तरफ। ठीक है, अब हमने नंबर वन चीज ये है कि हमारा ये वाला वो है, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं जी कि ये इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसको एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसको यहाँ पर इमेज ऑल टेक्स्ट जो है वहां पर इसका ये वाला डालते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हेल्प्स टू वर्किंग विद अदर कंट्री, डिफरेंट कल्चर करते हैं, वर्किंग विद डिफरेंट कल्चर। ले, हाउ मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन हेल्प्स वर्किंग विद डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, ले जी, दोबारा इमेज के ऊपर आते हैं। इसको हमने इमेज को ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड कर दिया यहाँ पर, किधर किया था, यहाँ पर ये। और नंबर टू, यहाँ पर जो इसका इमेज का नेम है, वो नेम भी हम जो है वो इसी के साथ चेंज करेंगे, बट विद डैश। ठीक हो गया, तो ये वाला काम हमने कर लिया डन। अब दोबारा से इसको एक दफा चेक कर लें कि वो हो गया या नहीं हो गया। अब हो गया जी, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने इमेज ऑल टेक्स्ट भी लगा लिया, आपका कीवर्ड यहाँ पर आता है, और जो तस्वीर का फाइल नेम था उसको भी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब ये फाइल नेम भी जो है वो चेंज हो गया। इसको सेव कर लें फॉर द सेफ साइड। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये, कर रहा क्योंकि एक्सटर्नल लिंक अभी मुझे क्लाइंट्स ने दिए नहीं है कि कौन सी वेबसाइट को लिंक देना है एक्सेट्रा। तो जो हमारे इंटरनल लिंक्स होते हैं, जो आपस में हम कर सकते हैं, वो वाले मैं यहाँ पर लगाऊंगा। दूसरा, इसके अंदर हम अपना कीवर्ड जो है वो ऐड करने की ट्राई करेंगे, मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, वेलकम टू द कल्चर मैप, decoding how people think, lead and get things done across cultures by Aaron. Aaron has consulted on international business for decades and has laid out the mistakes people make in working with other cultures. यहां पर हम ऐड कर सकते हैं working with mistakes people make in multicultural, अरे किधर लिखा जा रहा है किधर लिखा गया है, यहाँ पर लिखना था ना। क्या हुआ है, एक सेकंड में जरा चेक कर लो, मैंने कंट्रोल जी किया है तो कहाँ पर हुआ है वो। ये तो ठीक है, ओके। ऊपर विद अदर ये वाला खत्म हुआ है, विद डिफरेंट कल्चर्स, ये कर लिया हमने, ठीक। और यहाँ से Aaron has been in international business for decades and has laid out the mistakes people make in multicultural
communication while working with other cultures। ले जी, ये मैंने एक कीवर्ड ऐड किया है, आपने ये लाइन पढ़नी है। कितनी लाइन पढ़े? Aaron has consulted on international business for decades and has laid out the mistakes people make in multicultural communication while working with other cultures। तो एक दफा हमने अपना कीवर्ड जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर लिया हुआ है और सेंटेंस भी ब्रेक नहीं होने दिया और सेंटेंस की जो सेंस है उसको भी ब्रेक नहीं किया हमने। और यहां से हमें ये आइडिया हो गया। अब मैं कंट्रोल F करके कल्चर लिखता हूं एक दफा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमने यूज कर लिया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ fascinating the United States is the lowest context culture in the world and Japan is the highest. That means that the US followed by Canada, Australia and Netherlands. We say exactly what that means. In Japan and other Asian and African cultures, much of the communication is unspoken or between the lines. Romance language countries like Italy or ये वो are in the middle। ठीक हो गया। और कहाँ पर लिखा है जी कल्चर? ये लिखा हुआ है। टाइम एक्चुअली रीड्स माय न्यूज़लेटर। अच्छा जी, यहाँ पर I am convinced that my wife, who is also American, gets her sense of timing from developing the world। ये उसने थोड़ा सा एक ह्यूमर पार्ट जो है वो ऐड किया। We'll see if she actually reads my newsletter। अब ये जो न्यूज लेटर्स उसने लिखा है, क्योंकि मैंने उसके न्यूज लेटर्स लिखे हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिकल्स या रीड्स माय ब्लॉग्स, ये मैं कर देता हूँ। तो अब यहाँ से क्या होगा कि लोगों को अंदाजा होगा ये उसके न्यूज लेटर्स हैं जिनको मैंने ब्लॉग्स के अंदर कन्वर्ट किया है। बाय द वे, टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज ऑफ कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन इन वर्किंग अक्रॉस कल्चर्स। ठीक है, वर्किंग अक्रॉस कल्चर्स जब यहाँ पर उसने लिख दिया है ना, तो यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर इन वर्किंग अक्रॉस कल्चर्स एंड मल्टी कल्चर कम्युनिकेशन में यहाँ पर ये भी ऐड कर सकता हूँ मल्टी कल्चर्स या डिफरेंट कल्चर के साथ काम करना या उनके साथ कम्युनिकेशन करने में जो टाइम है वो टाइम या स्केड्यूलिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने यहाँ पर भी अपना एक कीवर्ड जो है वो ऐड कर लिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। अच्छा जी, ये कल्चर आ गया जी। कल्चर in relationship based cultures, the relationship is most important. In a task based culture, it's about action and behavior. One Spaniard said that about us American. One of the aspects I find so difficult about working with American is that although they are very friendly, sometimes surprisingly so, they don't show you who they really are in a business relationship. They are so politically correct. They don't care, complain or show negative emotions। ठीक है, लेकिन ये 2 दफा ही मैं इसको यूज कर पाया हूँ तो इट्स ओके। ये जो हमारा जो ये था मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन, ये मैं 1 2 सिर्फ ये 2 दफा ही मैं इसको यूज कर पाया। मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन, मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन, तो इट्स ओके। 2 दफा भी हो गया तो काफी अच्छा है। एक चीज होगी हमारी कि हमने अपना वो कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया। दूसरा, अब हमने काम करना है कि इसके H2 और H3 बनाने हैं। ठीक है,
अब H2H3 कैसे बनाएंगे हम, वो हम ट्राई करते हैं जी कि यहां पर बनाएंगे। कम्युनिकेशन लो कॉन्टेक्स्ट वर्सेस हाई कॉन्टेक्स्ट, communicating, evaluating, persuading, leading, deciding, trusting, disagreeing, speaking. Context, humor, giving feeling, time scheduling, trust relationships, etc. ये सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये बोल्ड है, ठीक है, तो हम इनको सबसे पहले बोल्ड इनका खत्म करेंगे और इनको हम H2 बनाएंगे, हेडिंग्स बनाएंगे अपनी, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, ओ भाई क्या हो गया, कंट्रोल जी हो गया। एक सेकेंड मैं इसको जरा ठीक कर लूं। कॉन्टेक्स्ट, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको हमने बनाना है H2, फिर वही काम। ओके सॉरी, आई एम सॉरी, इस तरह नहीं बनाते हम। ये मैं इसको पैराग्राफ बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर ये प्लस, और इधर आकर मैं इधर ऐड करता हूँ जी, नहीं हो रहा ऐसे क्यों? टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट था ये वाला, और टेक्स्ट के अंदर हम इसको बनाते हैं हेडिंग 2, और अब ये वाला जो था, सॉरी ये वाला, इसको कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पर लिखूंगा। इस तरह इसके अंदर हेडिंग्स जो है बनाई जाती है, ठीक है। ये और एक टर्न ओवर कर सकते हैं हम इसको। अब इसका और इसका फर्क आ गया, ये इसका कितना है, ये इसका कितना है, ये क्यों हुआ है, इसको हम थोड़ा करेंगे छोटा। नो नो, टेक्स्ट, हाईलाइट, स्केलिंग, पैराग्राफ 1, there is so much good stuff for you. इसके अंदर कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है, ये फॉन्ट अगर मुझे चेक करना है तो कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल ये ठीक हो, ये कॉन्टेक्स्ट एक हमने बना लिया। अब इसको हम बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कट करूंगा और यहां पर एक ये टेक्स्ट ऐड करूंगा, और टेक्स्ट के अंदर जाकर H2 ऐड करूंगा और H2 के अंदर ये लिखूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी अपनी फॉर्मेटिंग है स्क्वायर स्पेस की, तो इसको आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना होता है ये चीजों। दो हो गए, कॉन्टेक्स्ट इसको और ये कॉन्टेक्स्ट इसको। ये बोल्ड भी है तो इसका बोल्ड खत्म कर दें, क्योंकि ये H2 और बोल्ड दोनों नहीं रखना है, ये सिर्फ एक रखना है, इस तरह। फिर उसके बाद ये गिव फीडबैक, कंट्रोल एक्स करके इसको मैं कट कर रहा हूँ, इस यहाँ पर एक एंटर का बटन दबा रहा हूँ, और यहाँ पर जाकर सॉरी यहाँ पर जाकर इसको मैं इधर, और यहाँ पर जाकर टेक्स्ट ऐड करता हूँ, और इस टेक्स्ट के अंदर
जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं H2 ऐड करता हूँ और यहाँ पर ये, और इस सारे को बोल्ड भी इसका मैं खत्म करता हूँ। और इधर ये थोड़ा सा जो स्पेसिंग का इशू आया है, इस इशू को भी मैं ऐसे खत्म कर देता हूँ, ऐसे। और ये नीचे वाला जो है इसको भी मैं ऐसे खत्म करता हूँ, स्पेसिंग का इशू। अब मैं इनको क्या बनाता जा रहा हूँ, H2 बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनको आपने ऐसे टेक्स्ट, और यहाँ पर आकर ये वाला जो टेक्स्ट है Ctrl+X, और यहाँ पर आके इसको ऐसे बी को खत्म करो और इसको बनाओ आप H2। ठीक है, ये जो स्पेसिंग का इशू है इस इशू को करो ऐसे रिमूव, और ये जो इशू है इस इशू को भी ऐसे करो रिमूव। ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हेडिंग का साइज चेंज नहीं होता, हेडिंग का साइज हेडिंग का अपना साइज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं जी, यहाँ पर इसको Ctrl+X कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर टेक्स्ट ऐड करते हैं ये, और इधर आकर ये टेक्स्ट यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, इसको बोल्ड खत्म करो और इसका H2 बना दो। और उसके बाद ये ऊपर जो है इधर आकर इसको ये ऐसे हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नीचे जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी एक मेन हेडिंग ही होता है, तो कंक्लूजन को भी हम ऐसे Ctrl+X एंटर, यहाँ पर क्लिक करो, साइड पे जाकर प्लस के ऊपर क्लिक करो, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, ये राइट है जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको H2 बनाओ और इसको ऐसे करो, और ये यहाँ पर इसको खत्म कर लो जी, और इसको ऐसे खत्म कर लो। अब ये हमारी, सॉरी, ये जो है ये अभी बोल्ड है, इसका बोल्ड खत्म कर लो, और ये हमारी अब सारी की सारी हेडिंग्स बन गई। अब इसकी सब हेडिंग हम नहीं बना सकते थे क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि हम इसके अंदर जो एक हमारी हेडिंग है H2 है, उस एक H2 के अंदर हमें अपना कीवर्ड जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये वाला हमारा कीवर्ड है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इधर जैसे कि ये लिखा हुआ है, शी एनालाइजेस 8 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एंड वेयर डिफरेंट कंट्रीज फॉल ऑन ईच स्पेक्ट्रम, दीज आर, ये जो दीज आर है इसको मैं करता हूं खत्म। यहां पर मैं एक एंटर का बटन दबाता हूं और यहां पर मैं एक टेक्स्ट लेकर आता हूं। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट मैं लेकर आया हूं ये, यहां पर मैं लिखता हूं मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन she analyzes 8 dimensions of business affair। डायमेंशंस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीकल्चरल डायमेंशंस अक्रॉस बिजनेसेस रेंज। अब मैं ये क्यों लिखा है ये आपको बात समझ आ ही गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं आपको भी बता देता हूँ। अब ये जो लिखा है इसको मैं बनाऊंगा H2। ठीक है, मल्टीकल्चरल डायमेंशंस अक्रॉस बिजनेस। ठीक है, इसको मैंने H2 बना लिया, और यहां पर जाकर ऊपर ये जो चीजें हैं इनको मैं खत्म करना चाहता हूँ। वन, गलत हो गया ना, यहां से इसको, इसका ये वाला जो पार्ट है ये मैं ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूँ बाय द वे।
ये टेक्स्ट की जगह है ना, इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर जाऊंगा। नहीं, नहीं, और ऐसे इसको रिमूव ब्लॉक, दिस विल डिलीट द ब्लॉक एंड इट्स कंटेंट, आर यू श्योर यू वांट। नहीं यार, ये सारा ना खत्म, मैं सिर्फ ये इतना पार्ट खत्म करना चाह रहा हूँ। कैसे होगा, कैसे होगा? ये ब्लॉक सारा जाएगा, ये वाला इस तरह, ये सारा ब्लॉक जाएगा। खैर, हम इसको फिर वन बाय वन चेक कर लेते हैं जी। और अब इसको ये बना लेते हैं लेंस। ओके। सो ये हमारी ये जो हम यूज करना चाह रहे थे वो हमने अपना यूज कर लिया, मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन डायमेंशंस अक्रॉस बिजनेस। क्योंकि ये यहाँ पर ये जो शी मतलब एरिन जो है, एरिन इसकी कंपनी की कोई है, analyzes 8 dimensions of business and where different countries fall from each spectrum। तो हमने इसको ये कम्युनिकेशन के एतबार से जो है वो ये कर दिया है। ठीक है, अब ये ठीक है या गलत है, अब ये मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर मैसेजेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक दफा मैसेजेस देख लूं कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। अच्छा, H1, H2, H1 कहाँ यूज हुआ? H1 जो है वो हमारा मेन टाइटल होता है। ठीक है, मेन हेडिंग क्या होती है? H1 होती है, यस। H1 मेन हेडिंग नहीं, H1 हमारा मेन टाइटल होता है। क्लाइंट को अपना आईडी पास देना होता है, उसकी वेबसाइट। अभी आप बहुत पीछे चल रहे हो, हम लोग कहाँ पे पूछ रहे हैं? अभी आप वही वाले पीछे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हो। सर बैकस्पेस करें तो नहीं हुआ था, मैंने सेट कर लिया वैसे बाय द वे। चलें, H2 और H1 में क्या फर्क है? H2 हमारी मेन हेडिंग होती है, H1 जो है वो हमारा मेन जो टाइटल होता है ये वो होता है, पेज का टाइटल, टॉपिक समझ लें। ठीक है, तो ये हमने ये वाला काम अपना भी कर लिया है। अब इसको देखते हुए ये जो चीज है ना, इसका मुझे साइज जो है वो छोटा लग रहा है। खैर, ये मैं क्लाइंट से डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं इसको, ये पैराग्राफ 2 है, अगर मैं इसको पैराग्राफ 1 करता हूं ना तो ये साइज इज समथिंग के जो अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये साइज है ना, ये अच्छा लग रहा है रादर के ये वाला साइज। तो ये मैं क्लाइंट से डिस्कस करके इसके जो साइज है उसके ऊपर भी करूंगा। ये पैराग्राफ 2 अभी हुआ है। ठीक है, और ये पैराग्राफ जो 1 है ना, बेसिकली वो इसको ज्यादा सूट कर रहा है ये वाला। ठीक है, आई मीन इसको देखें और इसको देखें, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। और अगर मैं इसको ये कर दूं, पैराग्राफ 1 कर दूं, तो अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो दे लुक क्वाइट सिमिलर। ठीक है, तो चले खैर, कीवर्ड चेंज, यूआरएल भी चेंज हम खुद करेंगे ही। जी ब्रदर, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। खैर अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा, अभी के लिए मैं इसको यही वाला साइज रखता हूँ, यही वाला साइज। मैं क्लाइंट से डिस्कस करूंगा तो उसके बाद देखूंगा कि इसका क्या करना है। अच्छा, हमने क्या कर लिया कि एक तो कीवर्ड ऐड कर लिया, नंबर 2 मतलब कॉन्टेक्ट कंटेंट के अंदर कीवर्ड ऐड कर लिया, उसके H2 बना लिए, H2 के अंदर कीवर्ड यूज कर लिया। इंटरनल लिंक नहीं लगाए अभी, अभी हम वो हमने लगाने हैं। उसके बाद अ, उसके बाद ठीक है। अच्छा, इसका टाइटल क्या था भला? मैं इसको जरा एक दफा उसकी ईमेल चेक करके देख लूं कि, एक सेकंड जरा। द पावर ऑफ स्टोरीज, हाउ टू, ये वाला था। हाँ,
हाउ टू वर्क विद अदर कल्चर्स एंड नॉट टू बी एन इडियट। इसने मुझे बताया नहीं है कि ये किसके लिए है, किस पेज के लिए ये वाला इसका इंटरनल लिंक, क्योंकि मुझे क्लाइंट बताता है बाद में। खैर एनीवेज नो इश्यूज, हम इसको खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम रह गए जी इसके अंदर इंटरनल लिंक्स वगैरह जो है वो ऐड करना। तो हम इसके अंदर इंटरनल लिंक ऐड करेंगे। इंटरनल लिंक के लिए देखो आपकी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और सेल्स, ये तीन चीजों के ऊपर जो है वो हमने रखा हुआ है। हम क्या करते हैं जी, कम्युनिकेशन का जो वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, उसको देखते हैं उसके अंदर कोई वर्ड आया हो अच्छा सा। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, अच्छा, इंटरनल लिंक जब भी लगाते हैं उसके अंदर आप ये जो हमने कीवर्ड यूज किया है ना, मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन, तो इसके ऊपर कभी भी ना इंटरनल लिंक लगाते हैं और ना एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। ये चीज जो है ना वो आपने याद रखनी है प्लीज, ठीक है। इन जापान एंड अदर एशियन एंड अफ्रीकन कल्चर्स मच ऑफ द कम्युनिकेशन इज अनस्पोकन, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन का वर्ड लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर एक लिंक अपना लगा सकते हैं, इसके ऊपर एक लिंक अपना लगा सकते हैं, क्योंकि और कम्युनिकेशन आ नहीं रहा, कोई वर्ड कोई आ नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन और इसके ऊपर हम लिंक लगाते हैं कम्युनिकेशन ओवरव्यू। इसके ऊपर जो हमारा कम्युनिकेशन का मेन पेज है ये वाला, इसको लिंक देते हैं जिसके अंदर वो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है। तो हम ये जो कम्युनिकेशन आया ये वाला, हम इसके ऊपर जो है इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करके ये लिंक आ गया, इसके अंदर ये वाला पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। ओपन ए न्यू टैब करना है तो न्यू टैब कर लो ऐसे, ठीक है, नहीं करना तो नहीं, मैं न्यू टैब कर लेता हूँ जी ऐसे, और इसको सेव कर लिया और इसको अप्लाई कर। तो कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो एक लग गया हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्स लिखता हूँ, सेल्स, सेल्स का वर्ड जो है वो हमारे कंटेंट के अंदर नहीं आया। उसके अलावा प्रेजेंटेशन का वर्ड लिखता हूँ, प्रेजेंटेशन का वर्ड भी जो है वो हमारा इसके अंदर नहीं आया। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरनल लिंक जो है वो इसके अंदर लगाने में कामयाब रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही इंटरनल लिंक हम लगाने में कामयाब रहे हैं। इट्स ओके, इट विल वर्क। ये सारी चीजें जो है वो हमने अब कर ली, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको सेव करो यहां पर, इसको सेव करो और इंटरनल लिंकिंग के लिए एक पेज का लिंक जो है वो एक दफा ही हम यहाँ पर इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। अगर पेज पर कम्युनिकेशन वर्ड ज्यादा बार आ रहा है, नहीं, सिर्फ एक दफा आप यूज करें, ठीक है। एक वर्ड के ऊपर, मतलब वर्ड है कम्युनिकेशन, ये अगर 20 दफा यूज हुआ है ना, तो उसका सिर्फ एक दफा जो कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, एक दफा के ऊपर आपने लिंक दे देना है किसी एक पेज को, आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ही। बाकी जो 19 दफा आया है उसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। नंबर 2, ऐसा नहीं करना कि आप जो कम्युनिकेशन का वर्ड है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन के जितने भी पेजेस हैं, ये वाले पेजेस यहाँ पर अगर आपको ये वाले, तो इन सबको जो है वो लिंक दे दें, ऐसा नहीं करना। ये काम हो जाएगा, ओवर हो जाता है, गूगल को भी इसको पसंद नहीं करता, और जो आपका रीडर होगा वो भी इसको पसंद नहीं करता। ये एक बंदा एक बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर हमें क्यों लेकर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, हम यहाँ पर इसको एग्जिट करते हैं सेव करने के बाद। किधर था बोला, आओ किधर गया, ये अब इसके बाद इसकी सेटिंग्स के ऊपर जाओ, और सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद इसके एसईओ के ऊपर आओ, और एसईओ के ऊपर आकर ये अभी इसका सर्च इंजन प्रीव्यू है, ये वाला इतना सर्च इंजन के ऊपर वो कह रहा है कि इस तरह अभी नजर आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसका जो टाइटल है एसईओ टाइटल वो बनाते हैं। अब एसईओ टाइटल हम इसका सेम यही बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा कीवर्ड भी आ रहा है
और इसके जो करेक्टर्स हैं वो भी 100 में से ये 69 करेक्टर्स हैं। तो 70 तक हमने बनाना था, तो 69 करेक्टर्स का जो है दैट मीन्स कि इट्स परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है। दूसरी चीज है जी इसकी एसईओ की डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसकी एसईओ की डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन comes to play its role when you are working with different cultures। ठीक है। 96 करेक्टर्स हो गए जी। एट graham.com we will let you know how to master in this domain। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 240 करेक्टर्स रह गए हैं। 160 करेक्टर्स की हमने ये अपनी डिस्क्रिप्शन भी जो है बनाई थी। क्या चीज थी जी मेन, इसको भी खत्म कर दो। ये क्या थी, इसके करेक्टर्स होते हैं और नंबर 2 इसके अंदर आपने अपना कीवर्ड यूज करना। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमने कर। तो ये एसईओ वाला पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पर डाउन हो गया। एसईओ वाला मतलब के क्या कहते हैं उसको, ये इसके मैटर्स वाला पार्ट। उसके बाद कंटेंट के ऊपर आ जाओ। ये कंटेंट है। कंटेंट की फीचर्ड इमेज ये है। फीचर्ड इमेज वो होती है कि जब आप ब्लॉग्स को देख रहे होते हो, जिस तरह अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, दी लॉ प्रैक्टिस doctor.com, अगर मैं इस वेबसाइट के ब्लॉग्स आपको दिखाऊं तो एक तो इमेज वो है कि जो आपको कंटेंट के अंदर नजर आ रही है, और दूसरी इमेज ये होती है कि जो ऊपर नजर आती होती है। जिस तरह ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है ना ये वाला, और उसकी जो इमेज है वो ये है। ऐसे ही इनकी ये फीचर्ड इमेज कहलाती है। ये वाली जो होती है इनको हम फीचर्ड इमेज कहते हैं। तो ये जो चीज है, ये वाली इमेज जो है, अब ये इस तरह नजर आएगी जब हम इसको आर्टिकल को पब्लिश करें। ठीक है। उसके बाद आ गया जी ये वाला हमारा पोस्ट का यूआरएल। इस पोस्ट का यूआरएल जो है वो हमने बनाना है ब्लॉग्स के आगे, खत्म कर दो और यहां पर लिखो मल्टी कल्चरल डैश कम्युनिकेशन। ठीक है। ये लिख दिया मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन। ये लिखकर आप इसको सेव कर सकते हैं। लिंक पोस्ट टाइटल टू सोर्स यूआरएल, ये अभी हमने नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं करना, डिलीट नहीं करना। ऑप्शंस के अंदर आ जाओ। स्टेटस इसका भी ड्राफ्ट में है, ड्राफ्ट में रहने दो। टैग्स कोई नहीं लगाने। कैटेगरी अभी हमने कोई बनाई नहीं है इसके अंदर। सोशल इमेज, इसकी सोशल इमेज अभी ये वाली शो हो रही है। ठीक है, ये वाली। यहाँ पर वो कहता है कि आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने इसकी इमेजेस जो है वो रखी है। तो ये कल्चर वाली इमेज जो है वो आपने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, ये कल्चर वाली इमेज जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक हो गया। तो अब इसकी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई बंदा ये आर्टिकल शेयर करेगा तो ये उधर हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाली इमेज जो है इस तरह जो है वो सोशल प्रीव्यू इसका आएगा इस तरह ये। ठीक है। अगर कोई बंदा फेसबुक के ऊपर इसका लिंक पेस्ट करेगा ना तो इस तरह उसका प्रीव्यू निकल कर आएगा। इसको हम कर देते हैं जी सेव। ये जब हमने सेव कर दिया दैट मीन्स कि हमारा ये वाला पेज जो है दिस इज फुली ऑप्टिमाइज्ड। इसके अंदर जितनी भी हमने एसईओ से रिलेटेड, पेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड चीजें जो है वो पढ़ी हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हमने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। क्लाइंट अगर मुझे बोलेगा कि कुछ वेबसाइट्स देगा कि इनको आप एक्सटर्नल लिंक्स दे सकते हो, मतलब कि आउटबाउंड लिंक हम लगा सकते हैं, तो वो मैं तब लगाऊंगा। अभी मैं उसको नहीं छेड़ रहा उस चीज को। ठीक है।
ले जी, ये था जी मेरी तरफ से आज स्क्वेयर स्पेस के ऊपर जब आप ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उसका तरीका, ऑन पेज एसईओ का सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया। इसके अंदर इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क। मल्टी ब्लॉग्स के सेम इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज के अंदर, लेकिन ये ना हो कि 3 लिंक्स हो और उसको आपने हर एक ब्लॉग के अंदर यूज किया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आउटबाउंड लिंक कैसे यूज करते हैं? आउटबाउंड लिंक भी ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन वो किसी और की वेबसाइट का यूआरएल जो है वो उस लिंक के अंदर ऐड करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पेज is fully optimized but still not ranking good enough, which strategy we should use then? अच्छा, अगर आपका पेज जो है वो अच्छा आपने कर लिया है, उसको अपनी तरफ से आपने अच्छा कर लिया है, और उसके बाद भी आप देखते हो कि उसके ऊपर रैंकिंग नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो? उसके नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या? नंबर 1, आप चेक करें कि जो आपने कीवर्ड यूज किया है वो कीवर्ड हाईली कंपेटिटिव तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कीवर्ड जो है वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गया है। नंबर 1 चीज। नंबर 2, आप उसका चेक करें कि उस पेज के ऊपर जो बैकलिंक्स हैं, मतलब जो ऑफ पेज एसईओ वाला काम है, लिंक बिल्डिंग वाला, वो बैकलिंक्स जो है वो हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस पेज के ऊपर बैकलिंक्स की स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करें। जिस तरह आप डायरेक्टरीज कर सकते हो, जिस तरह आप ब्लॉग कमेंट्स कर सकते हो, जिस तरह आप सोशल बुकमार्क्स कर सकते हो, आप गेस्ट पोस्टिंग करा सकते हो, लिंक इंसर्शन करवा सकते हो, इस तरह के डिफरेंट टेक्निक, वो भी हमने पढ़नी है भाई, ठीक है। तो वो वाली चीज यूज करें, उससे आपकी रैंकिंग जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। यूआरएल कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे रिगार्डिंग टू कीवर्ड? यूआरएल जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो है वो उसको आप समझ लें अभी, कि यूआरएल जो होता है वो जो जो भी बना हुआ है, ठीक है, जो जैसा भी बना हुआ है, अगर आप उस यूआरएल के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या व्हाटएवर, सिंपली उसको खत्म करें और उसके अंदर आप अपना कीवर्ड डैश डैश के साथ इस्तेमाल कर लें। तो इसको आप समझ लें कि वो ऑप्टिमाइज हो गया, या इसको आप समझ लें कि वो अच्छा हो गया, व्हाटएवर जो भी। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर, ये वाला यूआरएल आपके सामने, ये उसकी वेबसाइट का नाम और आगे स्लैश कम्युनिकेशन डैश आपके सामने ओपन है ना, ये वाला, इसका कीवर्ड भी यही है। कर दिया इन्होंने। हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे स्पेस पे? मैंने कल आपको बोला था कि आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वेयर स्पेस के ऊपर एक अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाते ही वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसके ऊपर एक वेबसाइट बनाएं। तो आपने इसके ऊपर एक वेबसाइट डिजाइन, ऐसे टूटी फूटी जैसी भी वेबसाइट जो है वो बना लें। अगर उसका नहीं पता चल रहा, यूट्यूब मेरा मेरा चल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको बताता, ठीक है। तो टूटी फूटी जैसी भी आपकी वेबसाइट है उसको बनाकर उसके ऊपर को 2-4 पेजेस ऐड कर लें, जिस तरह हमने वर्डप्रेस वाला काम किया, उसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस जो है बता सकते हैं, ठीक है। सर कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ये तो बस 14 डेज ट्रायल, 14 डेज ट्रायल दे रहा है ना, तो 14 डेज काम करके आप प्रैक्टिस करें। अब अगर 14 डेज का आप कहो कि मुझे सारी जिंदगी के लिए ट्रायल मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं ना होता। एक दफा आपने अपने हाथ से गुजारनी है चीजें, तो वो कर लें। उसके बाद जो वर्डप्रेस वाला जो टेक्निक वहां पर थी, मेन एसईओ का कॉन्सेप्ट जो है उसको अपने आपने याद रखना है, मेन एसईओ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए कोई भी प्लेटफॉर्म है, जिस तरह ये स्क्वेयर स्पेस है, वर्डप्रेस है, जहां पर भी है, आपने वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर देना है। मेन चीज एसईओ आना का मतलब ये नहीं है कि मुझे वर्डप्रेस के ऊपर करना आ गया या मुझे स्क्वेयर स्पेस करना हो। एसईओ एसईओ है, उसको करना अगर वर्डप्रेस के ऊपर है, इंप्लीमेंटेशन सेम है, ठीक है। मतलब कि जो आपने कीवर्ड ढूंढना है तो वो तो वहां पर भी वैसे ढूंढना है, यहाँ पर भी वैसे ही ढूंढना है। कीवर्ड को जो इसको बोलते हैं ना, जब उसकी इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट अगर कंटेंट के अंदर करना है तो वो वहां पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। हाँ, जो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, मेटा टाइटल लिखना है, वो चीजें यहाँ पर डिफरेंट है, कि वो वहां पर हमने एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करके की थी, यहाँ पर वैसे ही उसका एसईओ का पोर्शन है, वहां पर जाकर हमने कर ली। ऐसे ही विक्स का भी ऐसे ही एसईओ का पोर्शन है,
वहां पर जाकर मैं इंशाल्लाह कल आपको वो चीज सिखाऊंगा भी एसईओ विक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरह इसके ऊपर करते हैं। आई डोंट नो कि मेरा क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं। सिदरा नाम है, वैलिड हो सकता है। लेकिन मुझे ये पूछना था कि जैसे योस्ट पे एसईओ करके हम उससे एनालिसिस मिल जाता है, यहाँ पर भी नहीं। हाँ, ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। योस्ट एक थर्ड पार्टी प्लगइन था जो हमने इंस्टॉल किया। थर्ड पार्टी जो प्लगइन्स होते हैं वो आपको इस तरह के फीचर्स देते हैं। स्क्वेयर स्पेस के अंदर आप कोई थर्ड पार्टी फीचर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वेयर स्पेस जो है वो आपको एसईओ करने का खुद अलाउ करता है। खुद अपने अंदर वो कहता है कि यहां पर जाकर आप इसका एसईओ या मेटाज वगैरह जो है वो आप ऐड कर दें। ठीक है, तो ये यहां पर वो वाले फीचर्स नहीं है जो हमें प्लगइन्स के थ्रू जो है वो मिल गए थे। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज अगर ऐड करनी है और सेटिंग में फीचर्ड इमेज कौन सी होगी? जो आपके पेज की मेन इमेज आपको लगता है वो वाली इमेज जो है वो मेन इमेज हो, फीचर्ड इमेज होगी, जो ज्यादा आपकी पेज का मैसेज कन्वे कर रही होगी। यूआरएल को हम एक ही बार सेट कर सकते हैं। यूआरएल को आप एक बार सेट कर सकते हैं, और अगर आपने ये पेज पब्लिश कर दिया और पब्लिश करने के बाद यू वांट टू चेंज इट अगेन, तो फिर आपको यूआरएल रीडायरेक्ट लगाना पड़ेगा, रीडायरेक्ट 301। ठीक है, वो रीडायरेक्ट क्या होता है मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वो रीडायरेक्ट बता के मैं तो खुद ही फंस गया था। सर आप जो वर्क करते हैं उसको शीट में मैनेज कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल, लिटरली। अब मैंने क्या किया, ये मैं एक शीट बनाई। ठीक है, इस शीट के अंदर मैंने ये ऑन पेज एसईओ की एक शीट बनाई, और जो जो पेज को मैं ऑप्टिमाइज करता गया उस पेज को मैं यहाँ पर ऐड करता गया। अब जिस तरह भी मैं आपको एक पेज है वो ऐड करके देता। ठीक है, अब मैंने इस पेज के ऊपर काम किया, ये वाला पेज। ठीक है, अब इस पेज का ये मैं यूआरएल जो है वो यहां से ले लेता हूं, क्योंकि अभी ये पब्लिश नहीं है तो इसलिए मैं इसका यूआरएल वगैरह जो है वो यहाँ से ऑप्शंस कहाँ से था, यहाँ पे। ठीक है, और ये पेज, इसको मैंने कॉपी किया। मैंने कहा जी कि ये वाला पेज है, मैंने इसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके लिए मैंने कीवर्ड जो है वो यूज किया है मल्टी कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां पर उसका ये स्टेटस मैंने इसको डन लिख दिया। ये मेरी रिपोर्ट बनती जा रही है, बनती जा रही है। अब ये पेज एक ऐड हो गया। जो कल वाला पेज था वो कल वाला जो पेज था उसका भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो ये तो हो गए मेरे जो पेज, जितने भी पेजेस मैंने इस वेबसाइट के ऑप्टिमाइज किए हैं वो ये वाले हैं सारे पेजेस। उनका कीवर्ड उसका मैंने कौन, इस पेज का ये कीवर्ड, इस पेज का कि इस तरह के। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। उसके बाद ये ऊपर आ गया जी यूआरएल कीवर्ड मैपिंग और यूआरएल मैपिंग और गूगल पेज इंडेक्स चेक एंड फिक्स, और ये टेक्निकल स्टफ है। ये मैंने ये सारा किया है। ठीक है, अब ये कैसे किया है मैंने, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसमें से ज्यादातर चीजें जो है मैं आपको सिखा चुका हूँ। जिस तरह पेज इंडेक्स चेकिंग कैसे होता है कि आप जाते हो जी गूगल सर्च के अंदर, गूगल सर्च कंसोल के अंदर। ठीक है, ये आगे जी हम गूगल सर्च कंसोल में, यहाँ पर यही वाली वेबसाइट मैंने ओपन करनी है। ठीक है, और यूआरएल इंस्पेक्शन के ऊपर चले जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना है कि मेरा ये वाला पेज जो है एग्जेक्टिव स्पीकर कोचिंग, ये पेज मेरा इंडेक्स है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर इसका इंस्पेक्शन करूंगा, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। तो ये मुझे बताएगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भाई, ये मुझे बताएगा कि पेज इंडेक्सिंग है, ये पेज जो है इंडेक्स्ड है गूगल के अंदर, ये पेज शो हो रहा है। इन केस कि ये शो नहीं होता, यहाँ पर कुछ दिन आप लोग क्वेश्चन पूछते रहे, कोई एक बंदा पता नहीं वो कौन था, कि अगर पेज इंडेक्स नहीं हुआ तो वो कैसे इंडेक्स होगा। ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। आप गूगल को यहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करो। ठीक है, और गूगल इसको दोबारा से इंडेक्स करना जो है वो स्टार्ट कर लेता है। अगर आपने इंडेक्सिंग चेक करनी है कि मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल के अंदर इंडेक्स हो रही है या नहीं हो रही, सिंपली गो टू गूगल। ठीक है,
और उसके बाद आप यहां पर आकर साइट और ये साइट और ये और यहां पर जाकर ये मैप ये वाला आप ऐड करें, ऐसे एंटर करें। जब आप इसको एंटर करोगे ये वाला, ये साइट और आगे उस साइट का नाम, तो अगर तो आपके ये वाली साइट जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई है, इस तरह इस साइट के जो जो भी चीजें थी वो अगर यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई है, ये जिस तरह ये आ रही है, तो दैट मीन्स कि ये साइट जो है ये इंडेक्स्ड है गूगल के अंदर। दूसरा तरीका होता है कि ये गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आकर आप चेक कर लेते हो कि साइट इंडेक्स हो रही है या कौन सा कोई भी स्पेसिफिक पेज जो है वो इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, फुल बूटे भी लगाना है, यस। ठीक हो गया जी, ये हो गया। इस तरह के ये यूआरएल मैपिंग क्या होता है, वो जो रीडायरेक्ट वाला था ना वो वाला, ये वही है, मैं अभी नहीं बता रहा इसको। वेबसाइट लोगो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये ऐसे ही हम फुल बूटे ही समझ लें इनको कि ये हम वैसे ही लिखते हैं सो दैट के क्लाइंट को लगे कि बड़ा जी बड़े ही कोई टेक्निकल काम किया इसने एक्सेट्रा। ये 3.0 रीडायरेक्ट आ गया, यूजर साइड में कंटेंट रिव्यू, डब्ल्यू वर्सेस नॉन डब्ल्यू। ये क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कैसे शो हुआ करे। अगर कोई बंदा लिखता है akhilshazad.com और एंटर करता है, तो अगर मैंने इसको सेट किया हुआ है डब्ल्यू से ही शो करो, तो लिखकर कोई बंदा लिखे, चाहे डब्ल्यू के बगैर मेरी वेबसाइट को akhilshazad.com लिखकर सर्च करेगा, तो वो जो उसका यूआरएल शो हो वो डब्ल्यू वाला ही शो होगा। ठीक है, मैं अपने 9% जी बैटरी रह गई है, दुआ करें कि लाइट आ जाए, क्योंकि आई एम नॉट एट माई होम, आई एम एट ई रोजगार सेंटर, और यहाँ पर अभी यूपीएस इंस्टॉल वगैरह हो रहा है, लाइट गई है, 9% बैटरी है, अगर तो रह गई तो ठीक है। ये शीट क्लाइंट की नहीं होती, ये रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट के ऊपर ये काम किए हैं, इस तरह ये काम मैंने उसको बताया कि मैं ये आपकी वेबसाइट के ऊपर ये काम कर। ठीक है, उसके अलावा मैंने डिफरेंट बनाए हैं जी। उसको पहले मैंने क्या किया जी, वेबसाइट का एनालिसिस करके दिया है, उसकी वेबसाइट का इश्यूज कौन कौन से हैं जी, वेबसाइट की करंट सिचुएशन क्या है एक्सेट्रा, ये मैंने उसको बताया। फिर उसके बाद मैंने उसकी कीवर्ड्स जो ऑलरेडी रैंक कर रहे थे उनकी पोजीशंस बताई उसको कि ये कीवर्ड इस पोजीशन के ऊपर, ये इस पोजीशन के ऊपर उनकी रैंकिंग इतनी, और ये वो, ये मैंने सिर्फ सैमराइज से निकाली हैं चीजें, और क्लाइंट को लगा कि पता नहीं कितना काम किया है। ये ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स हैं, ये दूसरी वेबसाइट्स हैं जो इसकी कंपेटिटर्स हैं। उसके बाद एक्शन प्लान मैंने बताया कि मैं करूंगा क्या जी आपकी वेबसाइट के साथ। मुझे ये लगता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन फिक्सेस करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सारा लिखकर मैंने उसको टेक्निकल एसईओ के फिक्सेस करूंगा, और ये करूंगा, लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर दूंगा एक्सेट्रा, ये नॉर्मल चीज। ऑन पेज की रिपोर्ट ये है, ये मैं लिखा हुआ ऑन पेज एसईओ रिपोर्ट। फिर उसके बाद ये कीवर्ड सॉरी ये कीवर्ड रैंकिंग, कि अभी जो उसके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं वो ये है जी, इस नंबर के ऊपर उसके रैंक कर रहे हैं। उसके बाद भी मैंने ऑफ पेज एसईओ का काम स्टार्ट कर दिया, ये एक सिंपल चीज है। ठीक हो गया, ये सर वेबसाइट एनालिसिस भी दिखा दें, दिखा दिया है मैंने आपको। आपके कोलीग्स की आवाजें आ रही हैं, अभी तो किसी की आवाज नहीं आ रही, लाइट नहीं है इसलिए गूंज रही है। सर डे टू डे प्रोग्रेस सेंड करनी होती, सेंड नहीं करनी होती, ये मैंने गूगल शीट बनाई है और उसका यूआरएल जो है मैंने उसके साथ शेयर किया हुआ है, और यहाँ पर जाकर मैंने ये काम किया हुआ है कि जिसके पास इसका यूआरएल है, एनीवन विद द लिंक कैन बी अ व्यूअर। ठीक है, तो मैंने उसका लिंक उसके साथ ये इस तरह करके मैंने उसके साथ शेयर किया हुआ है, और वो जब उसका दिल करे देख सकता है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं जी वीकली रिपोर्ट्स चाहिए हमें, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं जी 15 दिन के बाद रिपोर्ट चाहिए, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जी हमें वो कहते हैं जी कि हमें हर महीने के बाद, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर रिपोर्ट मांगते हैं। डिपेंड करता है, डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट माइंडसेट। जिन क्लाइंट्स को कुछ भी पता नहीं होता उनको जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हैं। स्क्वेयर स्पेस के ऊपर डोमेन और होस्टिंग दोनों की जरूरत होती, यस। शॉपिफाई के अलावा हर एक जगह पर आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी। शॉपिफाई के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ,
क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं होती, वहां पर डोमेन की होस्टिंग वो खुद प्रोवाइड कर। हम्म। यूजर परमिशन होती है इसकी भी, मैं आपको दिखाई भी थी उस कल। कुछ क्लाइंट्स को टूल्स का पता होता है और समटाइम्स वो पेड टूल्स के एनालिसिस डिमांड कर लेते हैं, तब क्या करना चाहिए? आ, होते हैं कुछ क्लाइंट्स ऐसे, उन्हें आप सिंपली बोल सकते हैं कि मेरे पास पेड नहीं है, या आप कोई पेड, अगर अच्छा क्लाइंट हो, अच्छे पैसे पे कर रहा हो, तो आप किसी, ये ऑनलाइन ही आपको मिल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शेयर्ड वो वाला आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आप उनसे ले लें। सर ये शीट हमसे शेयर कर सकते हैं आप, मॉडल की शीट ये वाली तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास और पड़ी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, नो इश्यूज। गूगल एनालिटिक्स कैसे ओपन की थी आपने वेबसाइट की? तो चेक इट्स रैंकिंग, यहां पर अगर आप जाओगे इधर, गूगल एनालिटिक्स नहीं मैंने की थी, मैंने एनालिटिक्स की थी। इफ यू गो टू दिस पोर्शन, ये एनालिटिक्स, यहां पर जाकर आपको इसके ट्रैफिक और ये सारी चीजें जो आपको मिल जाती हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ये लास्ट 30 डेज की है जी। ये टुडे, आज के दिन के अंदर कितनी ट्रैफिक आई है इसके ऊपर, वो 9 विजिटर्स हैं, और अभी 3 बजे हैं, ये रात के 3 है उधर के शायद। ठीक है, तो अभी ये डे उनका पूरा का पूरा पड़ा हुआ है अमेरिका का, ये अमेरिका के हिसाब से है ना। और अगर मैं यस्टरडे करूं, तो यस्टरडे के लिए ये 68 विजिटर्स थे, और ये पूरे दिन के अंदर हुआ उनके साथ। ये 12 बजे 2 विजिटर्स आए, फिर ये पता नहीं क्या टाइम है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये रात के 3 है शायद, पता नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दोबारा से, और इस तरह ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है वो विजिटर्स 68 है। इन 68 में से 28 विजिटर्स जो हैं वो गूगल से आए हैं, मतलब वो हमारी जो एसईओ की एफर्ट है उसके थ्रू आए हैं। और ले जी, मेरा लैपटॉप बंद होने लगा है। जो डायरेक्ट है, जिन्होंने डायरेक्ट graham.com.net लिखकर सर्च किया, वो 26 हैं, गूगल एड के थ्रू 7 आए हैं, यूट्यूब से इतने और इधर से इतने। ठीक है, 6% अभी बैटरी है जी। तो ये आप इस तरह इसके एनालिटिक्स वगैरह चेक करते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छा, इसके ऊपर एनालिटिक्स वगैरह जो हम करते हैं, आप जाओगे सेटिंग्स के ऊपर, ये सेटिंग्स, और ये परमिशंस जो आप बोल रहे थे हसन, ये वो वाली है। सेटिंग्स के अंदर जाकर आपने क्या करना है, सेटिंग, साइट प्रमोशन, कनेक्टेड अकाउंट्स, कनेक्ट टू सोशल सर्विसेज, नहीं यार, वो इंटीग्रेशन आती थी, किधर चली गई है पता नहीं। ओके, मेंबर्स एरिया, सोशल अवेलेबिलिटी परमिशन, Pinterest से बटन, ये वो सारा साइट प्रमोशन के अंदर शायद, नहीं, नहीं। ओके, हम लोग जाएंगे एनालिटिक्स, एनालिटिक्स के अंदर साइट सर्च नहीं, अरे यार इधर एक ऑप्शन था मेरे माइंड में निकल गया अभी। चलो, गूगल एनालिटिक्स, साइट मैप, और ये सारी चीजें हम कल करेंगे कि कैसे साइट मैप जो है वो क्रिएट किया जाता है स्क्वेयर स्पेस के ऊपर।
अभी सर्च करने का टाइम नहीं है। हाफिज नुमान, सब्र कर लो भाई, रुको जरा, ये तो कर लो। बिगनर क्लाइंट को इम्प्रेस करते करते हैं टू गेट फर्स्ट जॉब। साइमा। अ, हाँ जी, आज के लिए थैंक यू समझे मेरी तरफ से। इम्प्रेस यही होता है कि इम्प्रेस नहीं करना होता, बस ऐसे समझ लें कि उसको कुछ चीजें, मतलब के साइट के एनालिसिस और इस तरह की चीजें अगर हम शो करते हैं तो फिर क्लाइंट को आइडिया हो जाता है कि दिस पर्सन हैज समथिंग इन हिम और हर, जो भी है। बस यही चीजें होती हैं, और आपकी बातें होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन होती है। नो क्लाइंट विल से कि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लाइंट आता है और आते ही कहेगा सैंपल दिखाओ। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी बातों से ही जो है वो आप उनको इतना अच्छा इंप्रेस कर लेते हो कि जिससे जो है वो आपको, मेन चीज वही कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन कह लें जो भी उसको कहें। मुझे वो क्यों नहीं मिल रही, मैं सर्च करूंगा, मुझे तड़प आ गई है। गूगल एनालिटिक्स सेटअप इन स्क्वायर स्पेस to integrate your Squarespace with Google Analytics and Google, you will have to add your Google tag in the code of every page of your website. लीजिए गाइस, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था और मैंने अभी अ, अपने मोबाइल फोन से आपको अल्लाह ऑफिस बोलने के लिए ज्वाइन किए। नोट्स वगैरह जो है वो आपस में आप लोग शेयर करते रहा करें प्लीज, एक दूसरे की हेल्प करते रहा करें। शाहीन यस भाग गए, और यस, ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज फॉर टुडे। मिस मोमना अगर सुन रही है तो आई एम नॉट द होस्ट एट द मोमेंट, तो आप प्लीज क्लास खत्म कर दें या मुझे होस्ट बना दें, मैं क्लास खत्म कर दूं। या अगर लुकमान आप सुन रहे हैं तो सारे लीव कर सकते हैं जी, लीव कर दें सारे।